सामने कर दिया। भवतु कापि कादम्बिनी चिन्ता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुज रेणवो स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धि शायिनम् लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षट्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। 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 श्याम के चरणारविंद। श्यामा 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ विठ्ठल 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 के चरणारविंद। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु की जय। श्री मनहर लाल शास्त्री जी महाराज की जय। भगवान श्री गिरिराज जी की इस निर्गुण तरेहटी में सूर्यश्याम गौशाला के इस परम पवित्र दिव्य प्रांगण में गौ माता की छत्र छाया में सब ब्रजवासियों के सन्निधान में दास का ये परम सौभाग्य है कि श्री गिरिराज जी को श्री यमुना जी के गुणगान श्रवण कराने की सेवा हमको अनंत जन्मों के पुण्य से प्राप्त हुई है। कल के कथा प्रसंग में ये बात निवेदन की कि गर्ग संहिता के अनुसार श्री यमुना जी गोलोक से पधारी और अनेक ब्रह्मांडों को पावन करती हुई श्री विरजा नदी को भेद कर श्री गंगा जी से मिलकर और इस भूतल को पवित्र करते हुए महावन ब्रज में उन्होंने निवास किया। भगवान के रास में उन्होंने प्रवेश किया, रास का दर्शन किया, रास की सेवा की। जल विहार भगवान का श्री यमुना जी में ही हुआ और फिर वहाँ से श्री यमुना जी प्रयाग होते हुए
समुद्र का भेद करके, सातों समुद्रों को भेद कर लोकालोक पर्वत को पार करके पुनः गोलोक में भगवान के श्रीअंग से आलिंगित होकर विराजमान हुई, जिसको अष्ट सखाओं के कीर्तन में कहा गया। सप्त समुद्र भेद यम भगिनी, हरि नख शिख लपटानी, श्री यमुना जी केशव की पटरानी। श्री विट्ठलनाथ जी श्री गोसाई जी से एक बार किसी ने पूछा कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने कहा कि श्री गंगा जी है। पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, उन्होंने कहा कि हिमालय है। तो उसने पूछा कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, यमुना जी नहीं है? यमुना जी नदियों में श्रेष्ठ नहीं है? तो श्री गोसाई जी ने कहा कि बाबरे, यमुना जी नदी ही नहीं है, यमुना जी नदी है ही नहीं। नदी का पति समुद्र होता है, नदी पति समुद्र का नाम है। श्री यमुना जी के पति तो श्री कृष्ण हैं, भगवान है, इसलिए श्री यमुना जी सिंधु पत्नी नहीं है। नदी तो कहने के लिए है, जैसे कहने के लिए हनुमान जी बंदर हैं, केवल कहने के लिए है। पर कसरे सठ हनुमान कपि, हनुमान जी को बंदर समझना तो मूर्खता है। श्री यमुना जी, उनका आदि भौतिक स्वरूप भले ही नदी का हम कह सकते हैं, लेकिन वो तो रस स्वरूपा श्री कृष्ण प्रिया हैं। तो भगवान के वामांग से प्रकट हुई गोलोक में, भगवान की आज्ञा से भूतल पर पधारी, अनंत ब्रह्मांडों को पवित्र करते हुए पुनः श्री ठाकुर जी के ही नखशिख में श्री यमुना जी विराजमान हुई। यह गर्ग संहिता के अनुसार श्री यमुना जी के प्रादुर्भाव का एक प्रसंग है। एक प्रसंग पुष्टि मार्ग में जो कहा जाता है पुराणों में, श्री यमुना जी के भूतल पर प्रादुर्भाव स्वीकार करने का, वो भी आप सुने। एक बार श्री यमुना जी के निकुंज में श्री यमुना जी की कुछ सखियों ने गोलोक धाम में यह लीला हुई। श्री यमुना जी की कुछ सखियां श्री यमुना जी के निकट पधारी और उन्होंने श्री यमुना जी से कहा कि आप तो विराजमान हैं, हम सब आपकी सखियां हैं, तो हमारे ऊपर अनुग्रह करके श्री ठाकुर जी को बुलाएं और आपके पुलन में रास हो, हमें रास रमण का आनंद प्राप्त हो। श्री यमुना जी ने कहा यह उचित नहीं है, क्योंकि रासेश्वरी श्री राधा रानी है, उनकी आज्ञा के बिना रास उचित नहीं है, और नाराज हो गई तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो भक्तों ने कहा कि आप, सखियों ने कहा श्री ठाकुर जी को बुलाइए तो सही, एक बार बुलाओ तो सही ठाकुर जी को। तो श्री यमुना जी ने भगवान को बुलाया और भगवान से कहा कि इन सब ब्रजभक्तों का मन है पुलिन पर रास हो। ठाकुर जी भी डरे। ठाकुर जी ने कहा रास तो हो, पर स्वामिनी जी को समाचार मिल गया तो रास का रस बिगड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, आपकी भी मेरी भी। रासेश्वरी तो वही है, उनके बिना रास कैसे होगा। तो
सखियों ने कहा कि श्री राधा रानी को सूचना कौन देगा, यहां तो सब अपने ही हैं, कोई सूचना देने वाला तो है नहीं, तो वहां तक सूचना पहुंचेगी ही नहीं, और आप अनुग्रह करके रास करें पुलिन पर। तो सबके आग्रह से श्री ठाकुर जी ने रास आरंभ किया यमुना जी के पुलिन पर। रास आरंभ होने लगा। इधर श्री राधा रानी ने अपने निकुंज से एक सखी को भेजा कि देख के आओ श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जरा देख के आओ क्या कर रहे हैं, तो मैं उनके निकट जाऊं, देख के आओ। तो वो सखी यमुना पुलिन पर, उसको पता लगा भगवान यमुना पुलिन पर हैं, तो सखी यमुना जी के तट पर आई और वहां उसने देखा तो रास हो रहा था, रास हो रहा था। तुरंत वो दबे पांव वापस लौट गई और उसने श्री किशोरी जी को जाकर कहा कि आपके साथ, आपके अधिकार के साथ श्री कृष्ण धोखा कर रहे हैं, आपको रासेश्वरी कहते हैं और आपके बिना रास हो रहा है जमुना जी के पुलिन पर। प्रियाजू तो मानिनी है, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, श्री कृष्ण ऐसा कर नहीं सकते। तो कहा हमने आंखों से देखा है, हम देख के आ रहे। वहां श्री यमुना पुलिन पे अनेक ब्रज भक्तों के साथ श्री कृष्ण रास कर रहे हैं, आपको सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा। तो श्री प्रियाजू को लगा हमारे साथ इतना कपट, हमको रासेश्वरी कहते हैं, ब्रज स्वामिनी कहते हैं, हमारा कोई मूल्य ही नहीं, हमें सूचना तक नहीं और रास रचाया जा रहा है। एकदम क्रोध करके कि मुझे दिखाओ, मैं देखूं क्या हो रहा है, चलो। तीव्र गति से पधारे श्री राधा रानी निकुंज में यमुना पुलिन पर। तीव्र गति से पधारे तो तीव्र वेग से चरणों के नूपुरों की झनकार रास में सुनाई दे रही। ठाकुर जी ने यमुना जी को कहा देख लो, वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। आपसे कहा था ये नूपुरों की झनकार सुन रही हैं आप, श्री प्रियाजू क्रोध में भर के आ रही है, अब क्या करें। तो यमुना जी ने कहा आपको जो करना हो सो करो, मैं तो चली। श्री यमुना जी तो प्रवाह में पधारे, अपने रस प्रवाह में जाके विराज गए। जितने ब्रज भक्त थे वो सब पुष्प बनकर ठाकुर जी की वनमाला में विराज गए, ठाकुर जी अकेले। तीव्र गति से प्रियाजू पधारे पुलिन पर, ठाकुर जी भी शांत होकर के खड़े रह गए वहां। तो बड़े तीव्र गति से श्री राधा रानी ने पूछा किमिदम किम भवति अत्र, यहां क्या हो रहा था। तो बड़ा भोला सा मुंह बना के भगवान ने कहा आपकी प्रतीक्षा हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। तो कहा आपके जैसे झूठे आदमी का कोई मूर्ख ही विश्वास कर सकता है, सीधे सीधे बताते हो कि नहीं क्या क्या हो रहा था। ठाकुर जी ने कहा कुछ नहीं हो रहा था, बस मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, कब आप पधारो, दर्शन दो। अब श्री प्रियाजू देखें तो यमुना जी के पुलिन में अनेक ब्रज भक्तों के चरण कमल के चिन्ह मौजूद थे। कुछ आभरण भी गिर गए थे टूट के, आभरण भी मौजूद थे, पर था कोई नहीं।
कोई नहीं था। तो कहा ये सब क्या है? चरण चिन्ह और ये आभरण। तो कहा श्री यमुना जी के पूजन के लिए सखियां आई होंगी, पूजन किया होगा, उसके चिन्ह होंगे सब। मुझे क्यों आप दोष दे रहे हो? ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं नहीं, मैं तो अकेला ही हूं यहां। तो इतने प्यार से कहा, इतने भोलेपन से। तो श्री प्रियाजू ने अपनी सखी की ओर देखा। तू तो कह रही थी रास हो रहा है, यहां तो कोई नहीं है। रास कोई अकेले से होता है? सच बोल। अब सखी फंस गई, वहां तो कोई दिखाई नहीं। अब यदि कुछ प्रमाण न हो तो स्वामिनी जी का क्रोध बदल जाएगा, ठाकुर जी की ओर से सखी पे आ जाएगा कि तू हमको लड़ाना चाहती है, कलहकारी नहीं है, तू कलेश कराना चाहती है। और वो सखी ने सोचा कि ये क्रोध कहीं मेरे ऊपर आ गया तो मेरी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। श्री राधा रानी को नाराज करके निकुंज में कौन रह सकता है? ब्रज में कौन रह सकता है? तो उसने कहा कि जरा 1 मिनट का हमको समय दीजिए, हम आपको अभी रहस्य बताते हैं सब। तो उसने ध्यान पूर्वक देखा भगवान को। तो ध्यान पूर्वक देखकर उसने श्री राधा रानी को कहा कि देखिए बाकी सब तो ठीक है, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो कहा क्या? तो श्री उस सखी ने कहा कि जब हम यहां आए थे और श्री कृष्ण रास रमण कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण के कंठ में ये पुष्पमाल नहीं थी। ठाकुर जी के श्रृंगार में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये पुष्पमाल नहीं थी। अब जो कुछ है वो इस पुष्पमाल में ही है, अब इसके अलावा हम नहीं जानते कुछ भी। तो प्रियाजू ने कहा अच्छा चलो हम देखते हैं। तो ध्यान पूर्वक जब उन पुष्पों को देखा तो पुष्प के रूप में ब्रजभक्त भगवान के गले लगे हुए उन्हें दिखाई दे गए। पुष्प के रूप में गोपियां श्री कृष्ण के कंठ में लगी हुई उन्हें दिखाई दे गई। बड़ा क्रोध आया उनको। अच्छा ये छल मेरे साथ, ये धोखा। हाथ मार के माला खींची ठाकुर जी की, माला तोड़ के माला के सारे पुष्प निकुंज के बाहर फेंक दिए। बोले इस निकुंज से बाहर हो जाओ, इस निकुंज में अब तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, जाओ। मेरी अवज्ञा करते हो, मेरी अवहेलना करते हो। भगवान से भी नाराज हैं कि मेरा तिरस्कार करके आप यहां रास कर रहे हो। फेंक दिया सबको बाहर, निकुंज के बाहर। पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी के कंठ में विराजमान पुष्प रूप में जो ब्रज गोपिकाएं थीं, जो लीला के जीव थे, वही सब श्री प्रियाजू ने बाहर फेंक दिए। तो लीला के बाहर आने के कारण ये पुष्प ही 84 वैष्णव और 252 वैष्णवों के रूप में भूतल पर प्रकट हुए, जो श्री वल्लभाचार्य चरणों के अंतरंग सेवक और श्री गोसाई जी के अनन्य सेवक हुए। पुष्टि मार्ग में 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता इन दैवी जीवों के कारण ही प्रसिद्ध है। यही वे सब दैवी जीव थे, बाहर आ गए। अब वो क्रोध में आकर, अब राधा रानी ने बाहर निकाल दिया तो उनको निकुंज में प्रवेश करावे कौन? अब बाहर निकाल दिया क्रोध में। कुछ दिन बीते तो श्री प्रियाजू को भी लगा, श्री राधा रानी तो करुणामयी, उन्हें भी लगा कि उनके बिना मन नहीं लग रहा है यहां। यमुना जी के पुलिन के सब सेवक थे, यमुना जी की सब सखियां हैं, अब वो तो हमारी बड़ी प्रिय हैं।
अब नाराज होकर निकाल तो दिया उनको, अब उनको लाएं कैसे, वापस कैसे बुलाया जाए निकुंज में। तो बड़ी समस्या हुई, कौन लाए। ठाकुर जी भी बड़े चिंतित थे, भगवान भी बड़े उदास थे कि उन भक्तों की बड़ी याद है, कौन लाए। तो श्री यमुना जी ने कहा कि हम लाएंगे, आप उदास मत होइए। जिनके लिए आप उदास हैं उन सब लीलास्थ जीवों को मैं वापस निकुंज में लेके आऊंगी। श्री यमुना जी ने यह प्रण किया। यह जो श्री यमुना जी के श्रीहस्त में पुष्पमाल आपको दिखती है, उठे हुए श्रीहस्त में कमल पुष्प की माल है, जो ठाकुर जी को वो धराना चाहती हैं, वो यही माला है जो ठाकुर जी के वक्षस्थल से तोड़ के फेंक दी गई थी। उनको फिर गूंथा, फिर श्री यमुना जी पधारे भूतल पर और उन सभी दैवी जीवों को अनुग्रह करके स्वीकार किया और फिर उन्हें श्री ठाकुर जी के निकुंज तक पहुंचाया। लीला रस का श्री यमुना जी ने पुनः दान किया। आप यदि ध्यान से पढ़ें तो ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही श्री यमुना जी की वाम भुज फरकत दौड़ कर सोर कर जाए पियसों कहें, अति आनंद मन में जुहरकत। कोई भी जीव जो निकुंज से बिछड़ा हुआ है, जब वो श्री आचार्य चरणों के माध्यम से ब्रह्म संबंध प्राप्त करता है, अर्थात पुष्टि लीला का संबंध उसको होता है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता श्री यमुना जी को होती है। उनकी बाईं भुजा फड़कती है और दौड़ कर सोर कर जाए पियसों कहे। इसकी टीका में ऐसा वर्णन आता है कि जब किसी दैवी जीव का पुनः भगवान लीला में समर्पण होता है, किसी को ब्रह्म संबंध होता है, तो श्री यमुना जी के निकुंज में उसका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। जन्म महोत्सव में क्या होता है, धूमधाम होती है। यही संकेत यहां दिया गया, दौड़ कर सोर कर। यह धूमधाम है जन्म महोत्सव की। जाय पियसों कहें, भगवान को समाचार देती हैं कि महाराज आपको बधाई है, बधाई है। भगवान को उस जीव के पुनः निकुंज में पधारने की श्री यमुना जी बधाई देती है। तो दैवी जीवों के उद्धार का संकल्प श्री यमुना जी का है, इसलिए भी श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव है। और ये बात इस कीर्तन में भी कही गई है, आप सुने और गाएं, पीछे से दोहराएं, भले ताल न बजाएं। नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई, नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान के, भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान के, तहाँ ते अति ही
जो धाई तहाँ ते अति ही आतुर जो धाई नेह के कारण श्री यमुने प्रथम आई। नेह के कारण श्री यमुने प्रथम आए। जाके मन जैसी इच्छा होती, जाके मन जैसी इच्छा होती, ताही की तैसी साध पुराई, ताही की तैसी साध पुराई। नेह के कारण श्री यमुने प्रथम आई। नेह के कारण श्री यमुने प्रथम आई। नंददास प्रभु तिन पे ही रीझ रहे, नंददास प्रभु तिन पे रीझ रहे। जय श्री यमुना जी को सुजस गाई, जय श्री यमुना जी को सुजस गाई। नेह के कारण श्री यमुने प्रथम आई। नेह के कारण श्री यमुने प्रथम आई। इस कीर्तन में ये संकेत किया गया कि ब्रज भक्तों से इतना प्रेम है श्री यमुना जी को कि भगवान से पहले उनके उद्धार के लिए श्री यमुना जी आ गई। भगवान बाद में आएंगे, यमुना जी उनके बिना नहीं रह सके, श्री यमुना जी आ गए पहले। श्री यमुना जी का जो सुयश गाता है, भगवान स्वभावतः उस पर प्रसन्न होते हैं, स्वभाव से ही प्रसन्न होते हैं। श्री यमुना जी की यह महिमा है। कल समय का उतना अवकाश नहीं था, इसलिए मैंने बात नहीं कही। भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि श्री यमुना जी साक्षात प्रेम भक्ति का निर्मल स्वरूप है और कालियनाग इंद्रियाध्यास है। इंद्रियों में रहने वाली वासना, ये कालियनाग। वासना शुद्ध प्रेम को प्रदूषित कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम भजन में बैठे होते हैं और भजन में बैठे बैठे अंतःकरण में कोई न कोई कामना, कोई न कोई इच्छा, भगवान से मन हटके संसार में चला जाता है। तो जब भी भगवान के भजन में बैठे हुए मन में कोई सांसारिक वृत्ति आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि यमुना जी में काली नाग आ गया है। ये काली नाग है, यमुना जी में आके रह गया। काली नाग को यमुना जी में नहीं रहना चाहिए। भगवान ने यमुना जी से काली नाग को निकाल के कहां भेजा? रमणक द्वीप में भेजा। तात्पर्य क्या है कि काली नाग को वहां रहना चाहिए जहां इंद्रियों के रमण की प्रधानता हो, वहां जाके रहो, यमुना जी में नहीं रह सकते हो। शुद्ध प्रेम में, शुद्ध भक्ति में वासना का स्थान नहीं है, विषयों का स्थान नहीं है। तुम रमण प्रधान देश में रहो, रमणक द्वीप में रहो, श्री यमुना जी में नहीं रह सकते।
दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, काली नाग ने कौन सी साधना की थी भगवान को पाने की? श्री कृष्ण को पाने के लिए काली नाग का कोई जप तप भजन कुछ है? कोई साधना का वर्णन है? काली नाग ने न कोई साधना की है, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी, कोई साधन नहीं है काली नाग का। वो तो केवल गरुड़ के भय से यमुना जी में आकर विद्यमान हो गया है। यमुना जी का आश्रय केवल गरुड़ जी के भय के कारण उसने लिया है। क्या कालिय के मन में ईश्वर को पाने की इच्छा है? कहीं ऐसा वर्णन है कि काली नाग चाहता था कि मुझे भगवान मिले? नहीं चाहता था। न कोई भजन था, जब तक कोई साधन नहीं था काली नाग का, नहीं उसकी कोई कामना थी भगवत मिलन की, कृष्ण मिले कोई इच्छा भी नहीं थी ऐसी उसकी। केवल और केवल प्राण बचाने के लिए श्री यमुना जी का आश्रय उसने ले लिया था। उसका प्रभाव क्या हुआ? नंददास तापे कृष्ण सदारी जिरे, जोई श्री यमुना जी को सुजस गाय। भगवान रीझ जाते हैं अपने आप। काली नाग नहीं गया कृष्ण के पास, कृष्ण काली नाग को दर्शन देने के लिए काली देह में यमुना जी में आए। काली नाग की न कोई तपस्या न कोई साधना, कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं पधारे हैं और काली के श्रीमस्तक पर प्रभु ने अपना चरण कमल स्थापित किया है। ये किस तपस्या का फल है भाई साहब? किस साधना का फल है? केवल और केवल अनजाने में प्राण बचाने के लिए श्री यमुना जी की शरणागति का ये फल है। निर्भय भी हो गया गरुड़ के भय से। भगवान के चरण जिसके मस्तक पर विराजमान हो उसे तो किसी का भय नहीं है, तो निर्भय भी हुआ। अभय दिया श्री यमुना जी ने काली नाग को, और बिना किसी साधन के श्री यमुना जी की शरणागति लेने का, हकीकत पूछो तो उसकी तो शरणागति एक सहज में ही हो गई थी, प्राण बचाने के लिए आ गया था। क्योंकि शरण शब्द के दो अर्थ हैं पाणिनि व्याकरण में। शरणम गृह रक्षित्रो, शरण धातु के दो अर्थ हैं, एक तो घर और एक रक्षक, दो अर्थ। तो यमुना जी को अपना रक्षक समझ के कि यहां गरुड़ नहीं आ सकते, क्योंकि भागवत में ऐसी कथा है कि यमुना किनारे कभी कभी गरुड़ जी आ जाते थे किसी काल में, और गरुड़ जी आकर मछलियां खाते थे यमुना जी के तट पर आकर, कभी कभी आते थे। सौभरी ऋषि वहां तप करते थे यमुना जी के तट पर। आप वृंदावन इस्कॉन टेम्पल के पीछे सौभरी नगर बसा हुआ है। वो किसी उस काल में सौभरी ऋषि की तपस्थली थी, तो वहां सौभरी ऋषि तप करते थे, और गरुड़ जी कभी कभी वहां आके मछली खाते थे। यह देखकर सौभरी ऋषि को क्रोध आ गया, और सौभरी ऋषि ने शाप दे दिया कि यदि गरुड़ यहां आकर यमुना जी में आकर यदि मत्स्यांश खादती, यदि मछली खाएंगे तो गरुड़ जी के मस्तक के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो डर के मारे गरुड़ जी ने आना छोड़ दिया। तो काली नाग इस बात को जानता था कि गरुड़ जी यहीं नहीं आ सकते, बस बाकी तो कहीं भी छोड़ेंगे नहीं हमको। हम कहीं भी जाएं गरुड़ जी पहुंच जाएंगे। केवल प्राण बचाने की एक ही जगह बची है, और वो है यमुना जी, क्योंकि यहीं नहीं आ सकते। अब यहां भी एक मैं बात आपको निवेदन करूं। श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं, कई बार
जब कोई विवेक चूक जाता है, ध्यान नहीं देता और आवेश में आकर शाप दे देता है, तो हित की जगह अहित हो जाता है, अच्छे की जगह बुरा हो जाता है। इस प्रसंग को सुनेंगे तो अब देखो, कथा में ऐसा है, गरुड़ जी कभी कभी आते थे और कभी कभी आके कुछ मछलियां खा लेते थे। अब सौबरी ऋषि ने शाप दिया तो गरुड़ तो आ नहीं सकते, गरुड़ जी की जगह काली नाग आ गया, उसने हजारों लाखों मछलियां मार दी। अब तो वहां कोई रह ही नहीं सकता, पूरा जमुना जी प्रदूषित हो गई। बोलो, गरुड़ आते थे तो हानि थोड़ी होती थी, कुछ मछलियां खा के कभी कभी आते थे, चले जाते थे। काली नाग तो परमानेंट ही बस गया वहां के। 4 कोस तक का जल तो बहुत विषैला ऐसा हो गया, कोई जलचर ही न रह पाए उसमें। तो काली नाग प्राण बचाने के लिए वहां आया था और केवल और केवल प्राण बचाने के लिए जमुना जी की शरण ले ली कि बस यही मेरी रक्षा हो सकती है। शरण का अर्थ रक्षक होता है। और यमुना जी के ही भीतर उसने काली दह बना लिया, हृदय सरोवर बना लिया, अपना घर भी बना लिया उसने वहां। तो शरण शब्द के दोनों अर्थ यहां घट जाते हैं। जमुना जी उसकी रक्षक भी हो गई और श्री यमुना जी उसका घर भी हो गया। और इसी के प्रभाव के कारण काली नाग को दर्शन देने श्री कृष्ण आए। काली नाग नहीं गया था दर्शन करने। श्री यमुना जी की शरणागति का ये अद्भुत प्रभाव है। केवल और केवल श्री यमुना जी के आश्रय को आप कर लें, यमुना जी का आश्रय ले लें, कृष्ण अपने आप ही चले आएंगे। कृष्ण की कृपा श्री यमुना जी के अनुग्रह के अधीन है। श्री यमुना जी का जो प्रिय है वो कृष्ण का प्रिय तो होता ही है, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं। श्री यमुना जी का ऐसा प्रभाव है, इतनी करुणा है जीवों के ऊपर, इतना प्रेम है कि भगवान के पहले उन पे अनुग्रह करने को यमुना जी आ गई। तो ये जो श्री यमुना जी के हाथ में पुष्पमाल है, ये निकुंज के सब लीलास्थ जीव हैं जो श्री राधा रानी के अपराध के कारण भूतल पर आ गए। और श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों ने, श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोसाई जी ने उन सभी जीवों को ब्रह्म संबंध के द्वारा स्वीकार करके श्री यमुना जी की शरणागति करा के पुनः भगवान तक पहुंचाया। और यह भक्तों की माल, भक्त पुष्पमाल लेकर श्री यमुना जी भगवान को उन्हीं दैवी जीवों का समर्पण करने के लिए आज भी खड़ी हैं, आज भी खड़ी है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें कृष्ण से मिला दूं। आओ। तो एक और तीसरी बात मैं आपको और सुनाता हूं, सुनिए। श्री यमुना जी का युगल स्वरूप है, उभय स्वरूप है। श्री राधा माधव रूप थे, प्रकट भई एक बाम, नखते कटिलों राधिका, कटिते शिखलों श्याम। ये श्री यमुना जी का स्वरूप है। इसका भी एक प्रसंग आप सुने, जो श्री महाप्रभु जी प्रकटित पुष्टि मार्ग में कहा जाता है। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपने निकुंज में विराज रहे थे। श्री प्रियाजू उनके पास पधारे, ठाकुर जी के पास पधारे राधा रानी, और भगवान श्री राधा रानी के
ध्यान में मग्न थे। सखियों के साथ प्रियाजू पधारे और भगवान ने स्वागत किया, विराजिए। तो प्रियाजू विराजे और अन्य सखियां भी भगवान के साथ हंसने बोलने लगी, कुछ लीला विलास करने लगी। इतने में ठाकुर जी के श्री हृदय कमल में एक माला विराजमान थी रत्नों की। उसका जो थाक था, नीचे का भाग, अपन जिसको ये नीचे रखते हैं ना, ये इस प्रकार का थाग माला का, वो एक मणि के रूप में था। वो हृदय पर लग रहा था। तो श्री प्रियाजू पधारे और उस मणि में अपना प्रतिबिंब उन्होंने देखा। भगवान के वक्षस्थल की उस नील मणि में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा और अपना प्रतिबिंब देखकर उन्हें लगा कि ये हृदय में कौन बैठा है, मेरे प्रियतम के हृदय में मेरे सिवा कौन है। ओहो, तो ऊपर ऊपर से बात मुझसे की जा रही है और हृदय में किसी और को बैठा रखा है। अपना ही प्रतिबिंब देखकर उसे कोई अन्य सखी समझकर कि हृदय में किसी अन्य ने वास कर लिया है, मेरे प्रियतम के हृदय में कोई अन्य बस गई है, नाराज होकर मान करके चले गए। अब मेरी क्या जरूरत है। लीला कैसी होती है देखिए। रीढ़ा लीला समारूढ़ा नवोढ़ा मान मुच्चकई, उच्च मान कर लिया, मान बढ़ गया, मुझे नहीं मुंह देखना, मुझे नहीं आना। ठाकुर जी भी बड़े बेचैन, बोले ये क्या हुआ, राजी खुशी बैठे हैं, कोई बात तो भई नहीं। फिर अकस्मात नाराज होकर स्वामी जी क्यों चले गए। तो ठाकुर जी को भी कुछ कम अच्छा लगा, लेकिन अब प्रिया जी को मनाने कौन जाए। तो भगवान ने दूती भेजी, सखी भेजी, बोले जा कम से कम पूछ के तो आ कि बात क्या है, क्यों नाराज हैं। मनाने के लिए सखी भेजी। सखी गई तो प्रियाजू ने कहा मुझसे बात मत करना, श्याम नाम में कबहू न ले हूं। मान के बहुत कीर्तन है, पर एक कीर्तन इस दास ने भी रचा है, उसका भाव मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। बड़ों की छाया ही है, भाव सब महापुरुषों के ही हैं, शब्द दास के। तो उन्होंने सखी को कहा कि श्याम नाम अब कबहू न ले हूं, न मैं लूंगी, और जो श्याम नाम लेगा उसको अपने निकुंज में आने भी नहीं दूंगी। इतनी नाराज कि उन्होंने कहा कि मैं काले रंग से ही मुझे वैराग्य हो गया है, एक अक्षर मसीसों नहीं लेखूं, स्याही से कभी एक अक्षर लिखूंगी नहीं अपनी जिंदगी में। जितनी भी काले रंग की चीजें सब छोड़ दी, स्याही से लिखूंगी नहीं, आंखों में काजल नहीं लगाऊंगी कभी, कस्तूरी की बिंदी नहीं लगाऊंगी कभी, कभी मेघ आ जाएगा तो मैं कक्ष में चली जाऊंगी, मेघ भी नहीं देखूंगी आंखों से। काले लोग होते ही खराब हैं। मैं श्याम नाम नहीं लूंगी, भागो यहां से। भगा दिया। आके कहा ठाकुर जी को कि प्रिया जी बहुत नाराज हैं आपसे, ये नहीं पता क्यों नाराज हैं, मालूम नहीं। अब मनाने कौन जाए, कोई सखी राजी हो नहीं मनाने को, और ठाकुर जी की हिम्मत नहीं पड़े मनाने जाने को।
तब श्री यमुना जी पधारे, बोले हम जाएंगे, हम लेके आएंगे प्रिया जी को निकुंज में, आप चिंता मत करिए, दुख मत कीजिए, प्रिया जी तो बड़ी भोली है, हम मना के लाएंगे। तो कहा देख लो आप बहुत नाराज है, तो कहा नहीं हमारा बस कुछ काम कर दीजिए, कुछ चीज हमें दे दीजिए, हम मना लाएंगे। तो कहा लीजिए, बोलो क्या चाहिए। तो कहा अपना पीताम्बर दीजिए, मोर मुकुट दीजिए, काछनी दीजिए, मयूर पक्ष दीजिए, ये सब दे दीजिए। श्री यमुना जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, स्वयं श्याम रूप हुई यमुना जी, कटी से ऊपर तक पूरा श्री कृष्ण रूप हो गई। और भगवान को कहा कि एक कमल छड़ी दे दीजिए। अब श्री यमुना जी के श्रीहस्त में देखेंगे तो उनके स्कंदों पर 4 चीजें हैं। एक अविकसित कमल, कमल की कली, एक अर्ध विकसित कमल, और एक पूर्ण विकसित कमल, और एक कमल छड़ी। ये 4 चीजें उनके श्रीहस्त में कंधे पे विराज रहे। तो छड़ी, कमल छड़ी लेकर पधारे, तो ऐसा अटपटा बेस, और चाल भी चली तो श्री कृष्ण के जैसी लटकीली मटकीली चटकीली चाल, श्री कृष्ण की गति का चाल का अनुसरण करते हुए पधारे और जाके खड़े हुए श्री प्रिया जी के सामने। तो ये राधा कृष्ण रूप, ये उभय विध रूप देखकर स्वामिनी जी हंस पड़े, हंसती है, नाराजी दूर हो गई, स्वरूप देख के हंसती है। बोले ये क्या रूप बना लाई हैं आप। तो कहा चलो आप हंसी तो, आप प्रसन्न तो भाई, मुस्कुराई तो कहा हमको ठाकुर जी ने भेजा है, सारा अपना श्रृंगार हमको दिया है, और इस सारे श्रृंगार के सहित हम आपको दंडवत कर रहे हैं। तो आप ये समझो कृष्ण ही दंडवत कर रहे हैं आपको। अब इससे ज्यादा और क्या समर्पण हो सकता, अब इससे ज्यादा क्या माफी मांगे। और इतने पर भी आप नाराज हो तो हम छड़ी भी लाए हैं, ये कमल छड़ी लीजिए, आपको लगे तो एक कमल छड़ी लेकर मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण 2-4 छड़ी खाने को भी तैयार है आपसे, 2-4 छड़ी मार लो, और क्या करोगे इससे ज्यादा। पर कम से कम इस प्रकार आपका मान ठीक नहीं है। श्री कृष्ण घबरा गए हैं। आप गीत गोविंदकार को देखेंगे तो बड़ा सुंदर वहां वर्णन है। अब ये तो ब्रज है तो यहाँ तो एक आध पदी गाई जा सकती है। धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली, पतति पतत्रे प्रचलति पत्रे, शंकित भव दुपयानम, पतति पतत्रे प्रचलति पत्रे, शंकित भव दुपयानम,
सचकितनयनं पश्यति तव पन्थानं रचयति शयनं सचकितनयनं पश्यति तव पन्थानं धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। श्री कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पतति पतत्रे प्रचलति पत्रे शंकित भवदुपय, हवा चलती है तेजी से, पत्ता खड़कता है तो उनको लगता है कि आप आ गई क्या। तुरंत शैया सजाने लगते हैं, उनके नेत्रों में उल्लास आ जाता है और पश्यति तव पंथानम, आपका मार्ग देख रहे हैं। श्री किशोरी जी को सारी बात बताई तो उन्हें लगा कि मैंने ही कुछ ज्यादा बात बढ़ा दी। श्री यमुना जी ने बताया कि उनके हृदय में कोई और नहीं था, आप ही थे। आप अपना ही प्रतिबिंब देखकर आपने मान कर लिया है, आप पधारो। तो श्री किशोरी जी ने कहा, मैं एक वचन आप मुझे दो तो मैं चलूं, बताओ। तो कहा, बस मैं एक ही वचन मांगती हूं कि जो स्वरूप आपने मेरा और श्याम सुंदर का मिलाकर धारण किया है, पुष्टि भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में, ये स्वरूप कभी मत छोड़िएगा। इसी स्वरूप में विराजिए, इसी स्वरूप में दर्शन दीजिए सदा, तो मैं आपकी बात मान के चलती हूं। तो श्री यमुना जी ने प्रिया प्रियतम की बात मानकर वही स्वरूप अंगीकार कर लिया। इसलिए उभय विद स्वरूप श्री यमुना जी का है। नखते कटिलों राधिका, कटिते शिखलों श्याम, उसी स्वरूप में श्री यमुना जी विराजमान है। तो ये उनका स्वरूप है जो पुष्टि मार्ग में विशेष दर्शन देता है। और अब हम श्री यमुनाष्टक की कुछ चर्चा व्यवस्थित कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आचार्य नहीं है हमारी जानकारी में, जितना हम जानते हैं, जिसने व्रज में आकर श्री यमुना जी का स्तवन नहीं किया हो। सभी आचार्यों के प्राय करके यमुनाष्टक प्राप्त होते हैं। यहां तक कि भगवत्पाद शंकराचार्य जी का भी यमुनाष्टक प्रसिद्ध है। मुरारिकाय कालिमा ललाम वारि धारिणी, तृणीकृत त्रिविष्ट पात्र लोक शोक हारिणी, मनोनुकूल कूल पुंज, मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत वर्मदा, धुनोतु में मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। ये शंकराचार्य जी का यमुनाष्टक है। चैतन्य परंपरा में गोस्वामी महानुभावों ने श्री यमुना जी के अष्टक वर्णन किए हैं। श्री निम्बार्क परंपरा में भी श्री यमुना जी के गुण गाए गए हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों का तो यमुनाष्टक अत्यंत प्रसिद्ध है। और पुष्टि मार्ग में तो श्री यमुना जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। पुष्टि लीला की अधिष्ठात्री देवी ही श्री यमुना जी हैं। यमुना जी के बिना कुछ नहीं। हमारे यहाँ ठाकुर जी पीछे, यमुना जी पहले, प्रथम श्री यमुना जी। उनका अष्टक है। श्री गोसाई जी की यमुनाष्टपदी है।
नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूर के कुरुभक्तिरायम। श्री गोसाई जी की अष्टपदी है और कभी समय की अनुकूलता पड़ी तो आपको सुनाऊंगा। एक अष्टपदी इस दास ने भी लिखी है श्री यमुना जी की, कभी सुनाऊंगा आपको। अब तो समय तो बहुत कम है, तो हम श्री वल्लभाचार्य चरणों का यमुनाष्टक लेकर आज से व्यवस्थित रूप से यह श्री यमुना जी का गुणगान प्रारंभ करते हैं। जिनको याद है वो मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। गाइए। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणु कटा तटस्थनव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितुः श्रियं विभ्रति। यह श्री यमुनाष्टक पुष्टि मार्गीय इतिहास के अनुसार श्रीमद् गोकुल में और यमुना जी के तट पर रचा गया। पुष्टि मार्गीय इतिहास के अनुसार श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण जब यहाँ गोकुल पधारे तो काल के प्रभाव के कारण वो पहचान नहीं पा रहे थे कि यहाँ गोकुल में ठाकुरानी घाट कौन सा है और गोविंद घाट कौन सा है। ठाकुरानी घाट और गोविंद घाट की बात ऐसी है, रावल में श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ है जो गोकुल से पूर्व में है। गोकुल से पहले रावल है, वो श्री राधा रानी का ननिहाल है। वृषभानु जी को वो राज्य भी मिला था ससुराल से, कीर्तिदा को उनकी पत्नी को वो प्राप्त था। तो रावल से लेकर ठाकुरानी घाट तक श्री राधा रानी के राज्य की सीमा है, वहां तक उनका राज्य है। और गोविंद घाट से लेकर फिर महावन तक ये ठाकुर जी के नंद बाबा के राज्य की सीमा है। तो ठाकुरानी घाट और गोविंद घाट दोनों बराबर बराबर हैं, निकट निकट हैं, क्योंकि एक घाट पर ठाकुरानी घाट पर श्री राधा रानी के राज्य की सीमा पूरी होती है और गोविंद घाट से श्री ठाकुर जी के राज्य की सीमा आरंभ होती है। तो काल की गति से, काल के विप्लव से श्री महाप्रभु जी पहचान नहीं पा रहे थे कि यहाँ ठाकुरानी घाट कौन सा है और गोविंद घाट कौन सा है, पहचान नहीं पा रहे थे। तो उसी समय एक दिव्य परम सुंदरी षोडशी तरुणी वहां प्रकट हुई, 16 श्रृंगार किए हुए, और उन्होंने श्री महाप्रभु जी को बताया, हाथ पकड़ के ले आई और उन्होंने बताया कि श्री वल्लभ ये ठाकुरानी घाट है और ये गोविंद घाट है। श्री यमुना जी ने निर्देश किया कि आप को मैं बताती हूं ये ठाकुरानी घाट और ये गोविंद घाट। तो श्री महाप्रभु जी समझ गए साक्षात श्री यमुना जी पधारी हैं। तो उसी समय यमुनाष्टक रच के
श्री यमुना जी का स्तवन किया है। तो उस का प्रथम श्लोक है, नमामि शब्द से शुरू हो रहा है। नमामि यहां से शुरू हो रहा है। नमामि यमुनामहम, अहम यमुनाम नमामि इति पद संबंध। मैं श्री यमुना जी को सादर नमन कर रहा हूं। नमामि के ऊपर टीकाकार लिखते हैं, श्री यमुनाष्टक की 4 टीकाएं हैं संस्कृत की पुरानी। श्री गोसाई जी की एक टीका यमुनाष्टक पर है। उसके बाद श्री हरिराय महाप्रभु जी की एक टीका यमुनाष्टक के ऊपर है। उसके बाद 10 तिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी की एक टीका यमुनाष्टक के ऊपर है। और चौथी टीका श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की चौथी टीका है। यमुनाष्टक के ऊपर संस्कृत की मूल ये 4 टीकाएं हैं। इनमें से हम कोई कोई भाव लेकर श्री गिरिराज जी को सुना रहे हैं। श्री गोसाई जी लिख रहे हैं इस टीका में कि नमामि शब्द से आरंभ किया है। इसका तात्पर्य है कि नमन के अतिरिक्त श्री यमुना जी के प्रति जीव और कर भी क्या सकता है। उसकी न तो कोई योग्यता है, न उसके पास ऐसा कुछ है कि वो कोई सेवा कर सके। अकिंचन है, कोई योग्यता नहीं है। तो कहते जीवै ही नमनातिरिक्तम न किंचित कर्तुम शक्यते। नमस्कार के अतिरिक्त जीव श्री यमुना जी को और कर ही क्या सकता है। तो इसलिए नमामि यहां से आरंभ किया है। बाकी सब यमुना जी के विशेषण हैं। कीदृशीम यमुनामहम नमामि कि सकल सिद्धे तुम श्री यमुनाम नमामि। समस्त सिद्धियों की हेतुभूता, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली कारणभूता श्री यमुना जी। लेकिन यहां आप शांत चित्त से सुनिए इस बात को। जो ज्ञान मार्ग में शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया गया है, वो अष्ट सिद्धियां यहां विवक्षित नहीं है। शास्त्रों में वर्णित जो अष्ट सिद्धियां हैं वो प्राकृत सुख प्रदान करने वाली है। स्वर्ग आदि भोग उनको ही प्रदान करने वाली है। ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, प्राकृत ऐश्वर्य। तो क्या शास्त्र वर्णित अष्ट सिद्धियां और श्री यमुना जी के द्वारा प्रदान की जाने वाली अष्ट सिद्धियां एक ही हैं? तो कहते नहीं, गोसाई जी कहते नहीं। श्री यमुना जी जो अष्ट सिद्धियां देती हैं अनुग्रह करके, वो दिव्य हैं और सारी सिद्धियां श्री कृष्ण को समर्पित हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हैं। वो सारी सिद्धियां श्री यमुना जी के हाथ में। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि 3 कमल के पुष्प श्री यमुना जी के हाथ में हैं, जो उनके कंधे पे विराजमान है। एक पुष्प कमल की कली के रूप में है, अविकसित। दूसरा अर्ध विकसित कमल है, तीसरा पूर्ण विकसित है। प्रेम की 3 ही दशाएं बताई गई हैं। प्रेम सामान्य प्रथम दशा है, और वही प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो आसक्ति के रूप में परिणत होता है। प्रेम जब कुछ विकास करता है तो वो आसक्ति के रूप में परिणत होता है, और वही प्रेम जब पूर्ण विकसित होता है तो वो व्यसन हो जाता है। उसी का नाम व्यसन है। प्रेम का बीजारोपण प्रेम हुआ। अब मैं प्रवाह में बह जाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहां तो पूज्यपाद महाराज श्री का सन्निधान है, गिरिराज जी को सुना रहा हूं, तो फिर मैं आपको सुना ही रहा हूं।
साहित्य में, शास्त्र में प्रेम की 10 दशाएं बताई गई है। शांत चित्त से सुनिए। जिनमें से प्रथम दशा है चक्षुराग प्रथम चित्तासंगस्त्वतोथ संकल्प। सबसे पहली प्रेम की दशा है नेत्र का अनुराग होना। नयन, नेत्र को नयन कहते हैं। नयन शब्द का नयति इति नयनम। ये नेत्र किसी को भी हमारे निकट ले आते हैं, निकट ले भी जाते हैं और निकट ले भी आते हैं। ये काम नयन का है, नयति। ये जो नेत्र है ना, ये प्रेम का द्वार है। प्रेम इसी दरवाजे से प्रवेश करता है। चैतन्य परंपरा में एक बड़ी प्यारी बात आती है। श्री राधा रानी ने पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन किए और वो उनकी रूप माधुरी पर मोहित हो गई। उसके बाद नारद जी से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुण वर्णन सुने, तो गुणों का वर्णन सुना तो गुणों पे मोहित हो गई। सायंकाल के समय भगवान ने वेणुनाद किया तो भगवान की वेणु माधुरी पे मोहित हो गई और बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने अपनी सखी से कहा कि हमारी तो बुद्धि बिगड़ गई लगती है। क्या? तो कहा हमको तो एक ही समय में 3 लोगों से प्रेम हो गया है। एक तो उससे प्रेम हो गया जिसका हमने सुंदर रूप देखा, उसके जैसा रूप तो हमने देखा ही नहीं, तो उसका सौंदर्य हमारे भीतर से नहीं जा रहा है। दूसरे, ऐसे गुण श्रवण किए हैं किसी दिव्य पुरुष के कि उसके गुणों से हमको प्रेम हो गया है। और अब ये जिसने वेणुनाद किया, इसकी वेणु माधुरी पे मैं रीझ गई हूं। 3 लोगों से प्रेम हो गया, अब क्या करें? तो सखी ने कहा चिंता मत करो, तीनों एक ही हैं। जिसका रूप देखा है ना, गुण भी उसी के हैं और वेणु भी वही बजा रहा है, इसलिए कोई व्यवधान नहीं है, चिंता मत कीजिए। तो ये जो नेत्र है, ये प्रेम का द्वार है। प्रेम नेत्र में से ही प्रवेश होता है। चक्षु राग, राग का अर्थ क्या होता है कि उसे ही देखना चाहता है, उसे ही देखना चाहता है। आंख उसे ही देखना चाहती है। ये प्रेम की पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति चित्तासंग। 2 मिनट पूज्यपाद महाराज श्री पधारे हैं। श्री चरणानाम स्वागतम व्याहरामः। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। महाराज जी, प्रेम की 10 दशाओं की चर्चा अभी अभी आरंभ हुई है और प्रेम स्वरूप आपका दर्शन हो गया हमको। तो नयतीति नयनम चक्षुराग प्रथमः, ये प्रेम की प्रथम दशा है। और यदि नेत्र का अनुराग हो गया रूप माधुर्य में, तो दूसरी दशा प्रेम की प्रकट होती है चित्तासंग। मन नहीं लगता, उसके बिना मन नहीं लगता।
भजन बिनु ना सरे रीमा। मन नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता। उसके अतिरिक्त बाकी सब चीजों से चित्त का असंग हो जाता है। तब तीसरी स्थिति प्रकट होती है, त्वतोथ संकल्पः। प्रियतम से मिलने का संकल्प पैदा होता है। किसी तरह मिला जाए, किसी तरह मिला जाए, उससे मिलना चाहते हैं। वो कैसे मिलेगा? जो भेसा रीझे मारो साहिब, सोई भेष धरूंगी राणा मैं बैरागण हूंगी। यदि उसे वैराग्य भेष पसंद है तो मैं बैरागण हो जाऊंगी, पर मैं उससे ही मिलूंगी। प्रियतम से मिलने का संकल्प पैदा होता है। चौथी स्थिति है निद्राच्छेद। नींद नहीं आती। स्वप्ने पश्यति आकांतम सायोषित धन्या स्मृता अस्माकंतु गतकांतः कथा निद्रा पे वैरी। दो गोपियों में परस्पर चर्चा हुई तो किसी एक गोपी ने कहा कि सखी, कल तो मेरे स्वप्न में नंद नंदन श्याम सुंदर पधारे। स्वप्न में उनका दर्शन हुआ और मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा। मैं कुछ पूछना ही चाहती थी, इतने में अभागी नींद टूट गई। तो दूसरी गोपी ने कहा, धन्या स्मृता, तू धन्य है, तू धन्य है। तुझे नींद आई तो कम से कम स्वप्न में तुझे प्रियतम ने दर्शन तो दिया। बाबूजी, परम पूज्य बाबूजी पधारे, पधारी। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ऐसे धर्मशील विनयशील महानुभाव के ही गृहस्थ में पूज्यपाद महाराज श्री जैसे संत प्रकट हो सकते हैं। ये उनका पुण्य है सब। वाह क्या बात है। तो उसने कहा तुम्हें नींद तो आई, तो प्रियतम स्वप्न में दिखे, पर मैं क्या करूं? श्री कृष्ण क्या गए, मेरी तो नींद भी चली गई। नींद भी नहीं आती तो स्वप्न क्या आएगा? निद्राच्छेद, तनुता। भगवान के विरह में, प्रिय के विरह में शरीर दुर्बल हो जाता है। हमारे यहां पुष्टि मार्गीय कथाओं में, वार्ताओं में एक प्रसंग आता है। मथुरा के श्री विश्राम घाट पर श्री महाप्रभु जी पधारे थे, तो श्री रूप सनातन जी वहां, कदाचित सनातन गोस्वामी जी वहां पधारे। तो उन्होंने श्री महाप्रभु जी से आदर पूर्वक पूछा कि भगवान, आपके मार्ग का नाम तो पुष्टि मार्ग है, लेकिन आपके सेवक बड़े दुर्बल हैं, सब शिष्य बड़े कमजोर हैं। मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, सेवक बड़े कमजोर हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि अब हम क्या करें? हमने तो इनको बहुत मना किया कि इस मार्ग में मत आओ, मत आओ, माने ही नहीं, सो कर्मों का फल भोग रहे हैं। विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम प्रकृति ही प्राकृतम नहीं। भक्त की विकलता, भक्त में विकलता होना और भक्त का कमजोर होना, ये प्रकृति ही, उसका स्वभाव है, प्राकृतम नहीं। वो उसकी प्राकृत दशा नहीं है, प्राकृत दशा नहीं है। भगवान के विरह की कमजोरी है।
भगवान के विरह में दुर्बल हो गए। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। बड़ा अद्भुत है ये। तो तनुता कमजोर हो जाना, ये प्रेम की चौथी दशा है, पांचवी दशा है। और विषय निवृत्ति ही, किसी विषय में अनुरागी नहीं होता। जिसको प्रेम का रोग लग गया हो उससे पूछो कुछ खाओगे? नहीं। कुछ पियोगे? कहीं घूमने चलोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं, तुम जाओ, हमको बैठा रहने चुपचाप। कुछ नहीं कर, कहीं नहीं जाना, कोई रुचि नहीं है। जिस वैराग्य के लिए शास्त्र में अनेक साधन कठिन कठिन बताए गए, भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाने से वो वैराग्य प्रेम का अंगभूत बनकर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। मन ही नहीं लगता, सारे विषयों से वैराग्य हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता। विषय निवृत्ति, कृपानाशः, लज्जा का नाश हो जाता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, श्रीमद् भागवत में आता है, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं व्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवे। विसृज्य लज्जां, कीर्तन है अष्ट सखाओं का, लाज स्नेह में बड़ो झगरोरी। लज्जा और प्रेम की कभी बनती नहीं, दोनों ही विरुद्ध धर्म है। लाज कहे कुल धर्म निभाऊं, प्रेम कहे वह पे धूर पर हो, तू निभा। क्या लेना है कुल धर्म से? किन्नो करिष्यन कुल वृत्त बांधवा। श्री कृष्ण ही छोड़ गया तो फिर इन कुलवृत्त बांधवों से क्या लेना देना? कृष्ण के कारण ही तो हम इनके घर में रह रहे हैं, और जब वही चला गया तो फिर क्या करेंगे? मूल तो प्रियतम है। श्री कृष्ण के लिए सब छोड़ा जा सकता है, पर किसी चीज के लिए भी श्री कृष्ण नहीं छोड़े जा सकते। विसृज्य लज्जा, लज्जा छूट गई। कृपानाशः, लज्जा नष्ट हो जाती। मारवाड़ की राजकुमारी राजवधू मीरा संत सभा में प्रेम मग्न होकर नाच रही है। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। ये क्या है? ये प्रेम की ही एक स्थिति है। कृपानाशः, लज्जा छूट जाती। उन्मादः, ये प्रेम की आठवीं दशा है। प्रेम उन्मत्त बना देता है। आप देखो गोपीजनों को, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। रास में भगवान चले गए, एक एक से पूछ रही हैं, दृष्टो वह कच्चिदश्वत्थ प्लक्षण्यग्रोधनो मनः। हमारे मन को हरने वाला नंद नंदन तुमने देखा? श्री राम भगवान पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सेन, उन्मादो
महाराज जी एक बात हम आपको निवेदन, आप विराज रहे तो हम आपको सुना रहे। एक शांकर वेदांत के बहुत बड़े विद्वान महानुभाव कभी कभी अनुग्रह करके दास पर पधारते थे तो शास्त्र चर्चा करते थे। अब उनके यहाँ तो सोहम और अपने यहाँ दासोहम, तो उनका सोहम नहीं मिट सकता, हमारा दासोहम नहीं मिट सकता। अपना अपना पथ है, मार्ग है, जिसे जो मार्ग जाना हो। तो हमारा उनका इस पर चर्चा होती रहती थी। तत्वमसि, तो उनके यहाँ तो तत् और त्वम अलग अलग पदार्थ हैं, हमारे यहाँ तो समस्त पद है। हमारे यहाँ तत् और त्वम अलग अलग। तस्य त्वम इति तत्वम, हम तो ऐसा ही मानते हैं। ममैवांशो जीवलोके, तस्य त्वम षष्ठी तत्पुरुष मानते हैं। तो ऐसे चर्चा चलती रहती। एक बार वो अनुग्रह करके हमारे घर पधारे और घर आकर उन्होंने कहा, पंडित जी बिना बात ही झगड़ा हो रहा है, सोहम और दासोहम का, कोई चिंता की बात नहीं। बात ऐसी है कि हम सोहम कहते हैं और आपके यहां पुष्टि मार्ग की आचार्य गोपियां कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना, तो हम सोहम कहते हैं, आप कृष्णो हम कह लीजिए कि मैं कृष्ण हूं। भाई हम कहते हैं सोहम, हम ब्रह्म हैं, आप कृष्ण मान लीजिए अपने आप को कि आप कृष्ण हैं। कृष्णो हम, गोपियां खुद ही कह रही। हम गुरुजी से सुन चुके थे तो हमने उनसे प्रार्थना की, जरा 2-3 श्लोक पूर्व में देख लीजिए, इसके पूर्व के 2-3 श्लोक देख लीजिए। तो वहां सुखदेव जी लिख रहे इत्युन्मत्त वचो गोप्य। अब देख लो, सुखदेव जी करे इति उन्मत्त वचः, ये गोपियों की स्वस्थ दशा की बात नहीं है। रसाधिक्य स्त्रियः पुंभावमापद्यन्ते, श्रुति कह रही है, भगवती श्रुति, कि रस की अधिकता में नायक में स्त्री भाव हो जाता है, नायिका में पुं भाव उत्पन्न हो जाता है। भोग्य में भोक्ता का भाव, भोक्ता में भोग्य का भाव, ये रसाधिक्य है, रस की एक दिव्य दशा है, ये स्वस्थ दशा नहीं है। इसीलिए इति उन्मत्त वचो गोप्य। तो हमने कहा महाराज जी हम तो भागवत के हिसाब से समझते हैं कि जो कृष्णो हम बात है वो उन्मादियों की बात है, हमारे यहां तो दासो हम ही ठीक है। तो उन्माद उन्मत्त दशा हो जाती है। और 9वीं दशा है मूर्छा। सहन नहीं होता भगवान का विरह, तो जब शरीर से सहन नहीं होता तो मूर्छा प्राप्त हो जाती है। और प्रेम की अंतिम दशा है मृति, मृत्यु, जो मछलियों में पाई जाती है। जल के बिना ज्यादा रह नहीं सकते। महाराज जी विराजमान है इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि गोपी गीत में विरह में ही है सब गीत। तो गोपी गीत में जब गोपियां भगवान के विरह में गा रही थी तो भगवान ने ये प्रश्न किया, महाप्रभु जी का ये पक्ष है, श्री वल्लभाचार्य चरणों का पक्ष है। भगवान ने गोपियों से कहा तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है, यदि सच्चा होता तो तुम्हारी 10वीं दशा हो गई होती, पर अभी भी तुम गीत गा रही हो, इसका मतलब प्रेम सच्चा नहीं है, नहीं तो अंतिम दशा हो गई होती। तो गोपियों ने कहा कि हमारी अंतिम दशा नहीं हुई, उसका भी कारण तुम ही हो, वो गलती भी तुम्हारी है। क्यों? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप। आपकी कथा अमृत है। मछली ने अमृत थोड़ा ही पिया है, जो जी लेगी वो मर जाती है, पर हमने तो कथामृत पी रखा है। तो अब बताओ हम मरे भी तो मरे कैसे? तो हम नहीं मर रहे हैं, हमारी 10वीं दशा नहीं हो रही है, इसमें भी दोष तुम्हारी कथा का ही है, हमारा नहीं है, क्योंकि वो कथामृत हमने पिया है। प्रेम की अंतिम दशा है मृति, मृत्यु अंतिम दशा है।
कालियदह की लीला में, कालियोद्धार की लीला में महाराज जी 9वीं स्थिति तक ब्रजभक्त पहुंच गए थे। सब मूर्छित होकर गिर पड़े थे वहां, मूर्छावस्था तक हो गई थी और इसी से भगवान घबरा गए थे। 9 स्थितियों तक तो पहुंच ही चुके हैं, 10वीं स्थिति होने में कितनी देर लगेगी? इसलिए भगवान फटाफट काली के कृपा करके जल्दी लौटाए, कहीं 10वीं दशा न हो जाए। ये भक्तकृत भगवान का निरोध है। भगवान को बुला लेते, जाने नहीं देते कहीं। उनकी विरह चेष्टा से भगवान लौट आते हैं। तो प्रेम की 10 दशाएं, उनका 3 में ही अंतर्भाव हो गया है पुष्टि मार्ग में। प्रेम, आसक्ति और व्यसन। बीज रूप में प्रेम, कुछ प्रेम विकसित हो, मुकुलित हो तो आसक्ति, और प्रेम के पूर्ण विकास का नाम व्यसन। और ये तीनों, प्रेम, आसक्ति और व्यसन, 3 पुष्प के रूप में श्री यमुना जी के हाथ में है, कमल पुष्प के रूप में। अविकसित कली कमल की और अर्धविकसित आसक्ति रूप और पूर्ण विकसित व्यसन, ये तीनों श्री यमुना जी के पास में। श्री यमुना जी चाहें उसे प्रेम प्रदान कर दें, जैसे चाहें उसे भगवान में आसक्ति प्रदान कर दें, जैसे चाहें उसको भगवान का व्यसनी बना दें। ये सब श्री यमुना जी के हाथ में है। श्री यमुना जी के शरणागत को सब प्राप्त होता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो आज के इस गुणगान क्रम में इतना ही है। पूज्यपाद महाराज श्री पधार चुके हैं। हमको जो आदेश दिया गया था उसका भी हमने पालन कर दिया है। महाराज श्री गादी पर विराजें पधार के, और तब तक हम उनके स्वागत में 2 मिनट भगवान नाम गाते हैं। श्री यमुने लाडली दया करो, यमुने